सर, काफ़ी वायरल हो रहा है मामला। दरअसल आप देखें तो कंपनी की जो कर्मचारियों के लिए पॉलिसी होती है, यानी ड्रेस कोड की कर्मचारी क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, इसको लेकर पूरा एक प्रेजेंटेशन है कंपनी का, वो यहाँ पर अपलोड किया गया है। अब इसको लेकर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर विवाद हो रहा है। खासतौर पर आप देखें तो जो धार्मिक भेदभाव है, ये सीधे तौर पर इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पर नजर आएगा। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि वर्कर्स का ड्रेस कोड काफ़ी सख्त है। इनफैक्ट अगर कोई महिला है तो वो बिंदी नहीं लगा सकती, अगर वो सिंदूर लगाना चाहती है तो बहुत ही मिनिमम लगाएगी। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो कलावा नहीं लगा सकता, तिलक नहीं लगा सकता, टीका नहीं लगा सकता। ये सब यहाँ पर कहा गया है। अब इसे भेदभाव इसके लिए कहेंगे क्योंकि जो हमारे सिख भाई हैं वो अगर पगड़ी पहनना चाहते हैं तो सिर्फ काले रंग की पहनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अगर हिजाब के ऊपर कोई भी यहाँ पर पाबंदी देखने को नहीं मिली। तो भेदभाव को लेकर आप देखें तो बड़े सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। अब इस विवाद के बाद जो कंपनी के फाउंडर हैं पीयूष बंसल, इनकी तरफ से एक्स पे एक पोस्ट देकर इस विवाद को थोड़ी सी सफाई देने का प्रयास किया गया। हालांकि दबे शब्दों में देखें तो कंपनी का ये कहना चाहती है कि ये जो पॉलिसी हमारी है ये पुरानी है, और जैसे जैसे कंपनी इवॉल्व होती चली गई वैसे वैसे देखें तो इसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से इनकरेक्ट बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि कोई भी प्रकार की किसी भी पाबंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक्स एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो अपने आप में बड़ा खास है। अगर कोई भी ऐसी विवादित चीज़ होती है जहाँ पर बरगलाया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है, तो कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है। और ये आपकी स्क्रीन पर भी आएगा फिलहाल के लिए, जो एक्स पर पोस्ट किया है पीयूष बंसल ने, इसके बाद जो सफाई दी है इस पर कम्युनिटी पोस्ट है। और कम्युनिटी पोस्ट में कहा गया है कि ये तो हाल ही की तो पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी के बाद कोई दूसरी पॉलिसी कंपनी की तरफ से अपलोड नहीं की गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो पॉलिसी कंपनी बता रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस, भेदभाव की खबरें हैं, ये बिल्कुल अभी भी जायज़ है। और इसी के चलते आप देखें तो इनकी सफाई पर कम्युनिटी पोस्ट आता हुआ नजर आया है। ओके, शुक्रिया आशीष। देखिए, हम नॉर्मली इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, इन मामलों में हम नहीं जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक लिस्टेड स्टॉक है और काफ़ी चर्चा में था, इसके लिए हमने बात की है। मेरा मानना ये है कि अगर वाकई में इस तरीके की पॉलिसी है तो ये गलत है। वैसे भी खास तौर से एक ऐसी कंपनी जो इनोवेशन में है, जो एक न्यू एज कंपनी है, उसमें ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ड्रेस कोड पॉलिसी वैसे भी नहीं हो चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट्स पहन के आ जाएं ना, या फिर वो वेस्ट पहन के आ जाएं, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई अमेरिकन कंपनी में, सिलिकॉन वैली कंपनी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वहाँ पर तो लोग मतलब बरमूडा पहन के भी आ जाते हैं, है ना। और वो ठीक है, वो कल्चर ही ऐसी है, वो उसमें कुछ वो आप कर नहीं सकते, ये ऑब्वियसली। लेकिन इस चीज़ को लेकर आई थिंक कहीं ना कहीं, और या तो पीयूष बंसल जी जैसे कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी नहीं है, तो फिर वो बताएं कि फिर कहाँ से आई है, क्यों आई, क्या ये पहले थी अब नहीं है, या तो वो थोड़ी सी चीज़ को क्लैरिटी कर दें। क्या फिर अगर है तो फिर अब सबको, अब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बिंदी नहीं लगाना या फिर कलावा, ये आई थिंक कंप्लीटली रिग्रेसिव होगा अगर ये है तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उस पर उनको भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। खासतौर से एक ऐसा स्टॉक जिसने आउट ऑफ ऑड्स अच्छा आउट परफॉर्म किया। जब इसका IPO आया था किसी को यकीन नहीं था कि ये कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस कंपनी ने एक्चुअली अच्छा किया। तो और एक्चुअली पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और मैं पर्सनली भी मिला हूँ पीयूष बंसल जी से, काफ़ी सुलझे हुए आदमी है, काफ़ी हंसी मजाक करने वाले आदमी है। तो आई एम श्योर कि वो उस पर थोड़ा सा देखेंगे और इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन